हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एसवाई सर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली स्वस्थ होगी और आप अपने घरों में सुरक्षित पढ़ाई कर रहे होंगे बिल्कुल, और सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक जा रहे होंगे। बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड कन्वर्जन की सीरीज़ में एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है नोवेंजल रिएक्शन। ये नोवेंजल रिएक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। इसमें होता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है, अगर हम उसका रिएक्शन एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ कराएं, कार्बोनाइल कंपाउंड और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का रिएक्शन कराएं वीक बेस के प्रेजेंस में, वीक नाइट्रोजन बेस, उसमें हम पिरिडीन या पिपरिडीन में से ले सकते हैं, कोई भी नाइट्रोजन बेस ले सकते हैं, नाइट्रोजन बेस की उपस्थिति में कराएं। तो होता क्या है कि कार्बोनाइल कार्बन और ये एक्टिव मिथाइलिन के कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आपस में बाहर निकल जाता है एंड वी गेट दिस कंपाउंड, यहाँ से H2O। अच्छा, ये यहाँ पर ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो, ये जो मिथाइलिन ग्रुप होता है ना, ये अगर इसका हाइड्रोजन बहुत एसिडिक हो जाए तो इसे कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हम कब कहते हैं? सीधा सीधा कभी भी अगर आपको मिथाइलिन के साथ दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, दो माइनस या माइनस आई ग्रुप अटैच हो, ये कोई भी दो माइनस या माइनस आई ग्रुप जोड़ दें आप, जैसे ये देखो, इस कार्बन के साथ राइट साइड में ये भी माइनस या माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस या माइनस आई ग्रुप। अब अगर यहां से हाइड्रोजन हटता है तो इसका इनोलेट आयन काफी स्टेबल, बहुत रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो इसका हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होता है, जिसको वीक बेस भी निकाल सकता है। तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड वो होते हैं जिसके मिथाइलिन के साथ दो माइनस एम ग्रुप अटैच। वो दोनों माइनस एम क्या हो सकते हैं? Z1 Z2 की जगह दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, है ना, दोनों एस्टर हो सकते हैं, दोनों NO2 हो सकते हैं, या इसमें एक दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। ये अलग अलग ग्रुप भी हो सकते हैं, एक नाइट्रो ग्रुप एक एल्डिहाइड हो गया, एक नाइट्रो ग्रुप एक कीटोन हो गया, एक कीटोन एक एल्डिहाइड हो गया, एक एस्टर दूसरा एस्टर हो गया। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना सकते हैं, उन सभी के रिएक्शन हम एक साथ सीख रहे हैं। याद रखना, अगर इनका आपस में ट्रीट करते हैं इनके बेस की उपस्थिति में, तो हमें बनता है ये कंपाउंड, इसको कहते हैं नोवेंजल रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम करते कैसे हैं मैं आपको बताऊं। इस रिएक्शन को करने का तरीका होता है कि हम एक बीकर में हम लेते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, फिर दूसरे बीकर में हम लेते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है, फिर हम इसको इसमें मिक्सअप कर देते हैं और मिक्स करने के बाद इसे हीट कर देते हैं और बन जाता प्रोडक्ट। ये रिएक्शन कैसे होता है, चलिए मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको बता दिया कि चूंकि Z1 Z2 की जगह ये सारे ग्रुप होंगे तो इसका हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे रिएक्शन की। जी, सपोज ये बीकर है, चले हम रिएक्शन के मोहल्ले में चलते हैं जहां पर मैकेनिज्म हमें दिखता है। ओके, अब इसमें ढेर सारे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड भरे हुए हैं। ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं Z1 Z2, ओके, और ये CH2। जैसी इसकी मुलाकात किसी नाइट्रोजन बेस के साथ हुई, कोई भी नाइट्रोजन बेस ले सकते हैं, सपोज इसकी मुलाकात पिरिडीन के साथ हुई, तो पिरिडीन जो होता है जी यहां से H+ को चुरा लेगा। H+ के चोरी होते ही ये बन जाएगा इनोलेट आयन। अब ये Z1 Z2 के साथ ये रेजोनेंस करता रहेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है क्योंकि ये Z1 Z2 दोनों के साथ रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब मैं इसका रेजोनेंस नहीं दिखा जी, तो यहाँ पर जैसे ही इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के मोहल्ले में बेस डालेंगे, आपको वहां पर एक तो ये मिलेगा और दूसरा हमें मिलेगा ये बेस हाइड्रोजन चोरी करके इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है। इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप यहाँ पर पिरिडीन लेंगे तो भी कोई बात नहीं, पिपरिडीन लेंगे तो पिपरिडीन थोड़ा और अच्छा बेस होता है। सपोज यहाँ पर हमने बॉन्ड हटा के यहाँ पर एक H और लगा दिया तो ये 2 डिग्री साइक्लिक एमाइन पिपरिडीन होता है, वो भी ले सकते हैं। उसका बेसिक करेक्टर थोड़ा इससे अच्छा होता है, उसमें प्रोडक्ट की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी। बाकी मैकेनिज्म इसी प्रकार से होगा।
आगे क्या होगा, ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल बन गया, इसे कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट एंड इट बिकम्स ए काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल, इसको इनोलेट आयन कहा जाता है, दुनिया वाले इसे इनोलेट आयन कहते हैं। अब ये इनोलेट आयन एक प्रकार से रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बन आयन है भाई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट इतना स्टेबल तो नहीं होगा, हाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, बाकी के एनायन के कंपेयर में तो स्टेबल है, पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कंपेयर में थोड़ा स्टेबल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही है। अब इसी मोहल्ले में जैसे ही ये कार्बोनाइल कंपाउंड को देखता है ना, ये कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनाइल कार्बन पर देखो और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट होके इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यहाँ, और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये आप जानते हैं, और हमें प्राप्त हो जाएगा यहीं पर देखो एक्टिव मिथाइलिन का कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन आपस में मिल गए और हमें प्राप्त हो जाएगा ये CH और ये C आके यहाँ पर O-। ठीक, अब इसी मोहल्ले में ये पिरिडीन भी तो प्रेजेंट है यहाँ पर। अब ये पिरिडीन क्या करेगा, ये पिरिडीन H+, फिर ये O- इस पिरिडीन से H+ ले लेगा, फिर से हमें प्राप्त हो जाएगा पिरिडीन। पिरिडीन ने यहाँ मिलाने का काम किया, इनको ये किसको, कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन है और ये एक्टिव मिथाइलिन के कार्बन को मिलाने का काम कर दिया, और फिर यहाँ पर इसी का H पहले यहाँ से लेकर के इसके H को लेके ऑक्सीजन पे ट्रांसफर कर दिया, ये बन गया आपका जी Z1 CH Z2 C, यहाँ पर O-, सॉरी OH आ जाएगा, और फिर हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस पिरिडीन। ये पिरिडीन फिर से काम आएगा अगले एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के लिए, ये, और हम याद रखिएगा ये पिरिडीन हमें वापस प्राप्त होगा। ये हाइड्रोजन अभी भी एसिडिक है और इस OH के से भी ज्यादा एसिडिक है, ये पिरिडीन जो यहां से निकला है, ये पिरिडीन वापस PH नहीं PY, लोन पेयर, ये अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, अब जैसे आप इसमें मोहल्ले को हीट करेंगे, याद रखिएगा उस हीट की वजह से और ये पिरिडीन के बेसिक कैरेक्टर की वजह से ये पिरिडीन यहाँ से हाइड्रोजन चुरा लेगा, यहाँ माइनस आएगा और उस माइनस से रिपेल्ड होकर OH भाग जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं E1CB मैकेनिज्म टाइप। कौन सा मैकेनिज्म, लाइक E1CB टाइप का मैकेनिज्म, और ये बन जाएगा Z1 ये Z2 और इनके बीच बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ गया, वो घड़ी आ गई जिसको आपको क्या था इंतजार, ये बन गया कार्बोनाइल कार्बन का ये कार्बन है और ये आपका एक्टिव मिथाइलिन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। ओके, ये है इसका मैकेनिज्म। ये एक प्रकार का, ध्यान से देखिएगा, इसमें होता क्या है कि ये बेस क्या करता है, इसके हाइड्रोजन को चुराता है, इस पर माइनस करता है और ये माइनस की वजह से यहाँ अटैक करता है, फिर वही वाला H इसको दे देता है और यहाँ से OH और ये H बाहर निकल जाते हैं। ये इसका मैकेनिज्म। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी आपको एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड दिखे, सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड दिखे, एक्टिव मिथाइलिन और सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड दिखे, तो इनके बीच का रिएक्शन होगा, और याद रखना यहाँ से दोनों H ये O बाहर निकल जाएंगे और कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ये देखो मैंने लिखा यहाँ पर एसीटोन, सामने रिएक्शन कराया CH2NO2, मैंने यहाँ लिखा साइक्लोपेंटेनोन, सामने लिखा कोई भी यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड आप ले सकते हैं, ये Na, मैंने यहाँ लिखा डिसो प्लस,
ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। अच्छा सुनो, इसे भी हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहते हैं। इसका भी हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि अगर यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला तो माइनस चार्ज की वजह से कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अब यदि हमने इनका नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन बेस, पिरिडीन, पिपरिडीन है ना, पिपरिडीन एंड हीट, बस आपको करना क्या है, जो आपने मैकेनिज्म अभी सीखा है ट्रिक, कि भाई इसका कार्बोनाइल कार्बन, सॉरी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का कार्बन और एल्डिहाइड कीटोन का कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, और इनके बीच में बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, इनके बीच बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे ऑक्सीजन, और यहाँ से निकलेगा ये, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे और इनके बीच बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और ये ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे और बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बस बना दो, प्रोडक्ट हो गया। ओके, C डबल बॉन्ड CnO2 यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर कीटो, C इसके साथ, ये C वाला इसके साथ जोड़ दो। अब इसके साथ एक जुड़ेगा कीटोन COCH3 और दूसरा COOET, इनको आपस में हीट कर दो, ये बन जाए। ये 4 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, यही एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, अब मैं यहां पढ़ा नहीं रहा हूं, यही एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का रिएक्शन करा दें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, सेम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का रिएक्शन। इसे कैसे रिलेट करते हैं, Z1 Z2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन या पिपरिडीन बेस। अगर हीट कर दें, इनके साथ रिएक्शन करा दें, तो ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन नहीं होगा, इसे कहते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन, MICHAEL, माइकल एडिशन रिएक्शन, नॉट रिफॉर्मेट्स की। अब माइकल एडिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे किस नेक्स्ट एपिसोड में, अगले एपिसोड में जी। ये है कार्बोनाइल कंपाउंड का, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, इसे कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। बस हो गया, लेकिन ये पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में, आज सिर्फ हम पढ़ेंगे रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन। ये क्वेश्चन इतना करें, इसमें देखो कीटोन के अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बच्चों अपना अपनी फैमिली का ध्यान दें। ओके, थैंक यू सो मच।